जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। और ये होगा हमारा औसत यानी एवरेज का लास्ट एंड सेवंथ पार्ट। ठीक है। इस वीडियो के बाद अब किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना, आप उसे इजीली कर लोगे, बिना किसी दिक्कत के आराम से एकदम कर पाओगे। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से सेशन स्टार्ट, बिना किसी देरी के तुरंत एकदम। देखो, ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो, 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंकों का औसत 50 है। 5 छात्र हैं और सभी के 50-50 अंक हैं। औसत का मतलब यही होता है, सब पे बराबर है। बाद में यह महसूस किया गया कि एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को 84 के रूप में पढ़ा गया था, हालांकि मूल रूप से 48 थे। मतलब ये कह दोगे कि उस बालक के अंक तो लिख दिया आपने 84 और थे उसके 48। ठीक है, तो अंतर कितना आ गया? 36। यानी 36 अंक आपने ज्यादा लिख दिए, कम थे लेकिन ज्यादा लिख दिया आपने। सही औसत ज्ञात करें, तो आप क्या कहोगे कि ये आपने जो 36 लिखे हैं ये तो घटाने पड़ेंगे। इसका मतलब हर विद्यार्थी में से कितने घटाने पड़ेंगे? तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 7.2 अंक और घटा दो जी औसत में से। औसत में से 7.2 अंक घटा दो, यानी कि कितना बच गया? 42.8 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देखो, हमेशा कैसे करना, वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई पहले नंबर इतने थे, वो गलती से इतने लिख दिए, अब इतने हो गए। उसने कहा कि उसके नंबर थे 48, लेकिन गलती हो गई, 84 लिख दिए हमने। तो हम कह रहे हैं कि भाई साहब आपने क्या करा ना, 36 नंबर ज़्यादा लिख दिए। 36 नंबर ज़्यादा लिख दिए, इससे जाहिर सी बात है औसत बढ़ के आया होगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि भाई 36 नंबर घटाने हैं, हर विद्यार्थी के नंबरों में से कितने नंबर की कमी हो जाएगी। तो आप कह दोगे 36 को 5 से भाग करो और हमें पता चल जाएगा कि हर विद्यार्थी के 7.2 नंबर कम होंगे। हर विद्यार्थी के पास 50 नंबर थे, 7.2 घटा दिए तो 42.8 बच गए। समझ पाए आप बात को? ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में एक निश्चित औसत होता है, मतलब कुछ रन बनाए होंगे उसने। ठीक है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। 12वीं पारी में 90 रन बनाए इसने और उसका औसत 5 कम हो जाता है। ठीक है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? देखो, अब देखो, ये जबरदस्त सवाल है। 11 पारियों में उसका कुछ औसत होगा, हमें नहीं पता कितना औसत है। 12वीं पारी में, 12th पारी में, ये 12 नहीं लिख रहा, 12वीं लिख रहा हूं। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए और 90 रन बनाने के बाद क्या हुआ, ये जो 11 पारी है ना, इनका औसत 5 कम हो गया, यानी कि हर पारी में से 5 रन कम हो गए। एक पारी में से 5 रन कम हुए हैं, तो 11 पारी में से कितने रन कम हो जाएंगे? आप बोल दोगे कि 55 रन कम हो जाएंगे, 55। और ये 55 रन कम होके कहाँ गए होंगे? ये 55 रन 12वीं पारी में जोड़े होंगे ताकि सबके बराबर हो जाए। तो 95 में 55 जोड़ दिए, कितना हो गया? 145। इसका मतलब अब जो औसत है ना उस प्लेयर का, वो है 145। ठीक है ना, दिस इज द आंसर। उसने कहा 12 पारियों के बाद। अच्छा, अगर वो ये पूछ लेता सवाल में कि पहले औसत बताओ, तो आप कह दोगे जी 145 है और 5 निकाल रखे हैं, यानी पहले 150 होगा। समझ पाए आप बात को? तो ये आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, 10 पारियों में एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत 32 रन है। ठीक है ना, 10 पारी में उसने 32 रन के हिसाब से वो बना रहा है। उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसके रनों का औसत 4 बढ़ जाए? देखो ध्यान दो, 10 पारियों में उसका औसत कितना है? 32, यानी कि हर पारी में 32-32 रन बनाए उसने। अगली पारी खेलेगा यानी टोटल 11 पारी हो जाएंगी और वो कह रहा है कि औसत 4 रन बढ़ा दो, यानी अब कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान दो, 11वीं पारी में 36 तो उसे बनाने ही बनाने हैं, 36 तो बनाए ही हैं। और ये जो पहली 10 पारी है ना, हर पारी को 4 नंबर देने हैं। हर पारी के लिए 4 रन उसने बनाने पड़ेंगे। एक के लिए 4 तो 10 के लिए कितने हो जाएंगे? 40। 36 तो अपने लिए बनाने पड़ेंगे और 40 वो पहले देगा, यानी टोटल उसे बनाने पड़ेंगे 76 रन। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। समझ पाए बात को? ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
और उससे पहले वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक क्रिकेटर प्रति विकेट 12.4 रन देता है। ठीक है ना, मतलब क्रिकेटर का भी औसत होता है ना, एक विकेट लेगा तो इतना, तो प्रति विकेट 12.4 रन देता है। वह एक मैच में 26 रन देता है और 5 विकेट लेता है। देखो ध्यान दो, उसका औसत था 12.4, लेकिन अगले मैच में ना उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो अगले मैच में उसका औसत कितना हो जाएगा? आप कहोगे से 5 से भाग करो, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5.2 होगा। ठीक है ना। उसने कहा इसके बाद उसका औसत 12 पर प्रति विकेट हो जाता है। देखो ये तो पहला औसत था, जब मैंने 5.2 और औसत जोड़ दिया तो अब उसका जो नया औसत हो जाएगा ना वो 12 हो जाएगा। उसने कहा पिछले मैच तक कितने विकेट लिए थे, उसने पिछले मैच तक कितने विकेट लिए थे ये मुझे बताना है। देखो 12.4 में से 12 घटाऊंगा तो 0.4 हो गया। ठीक है जी, और 12 में से 5.2 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.86 हो गया, 6.8 हो गया। ठीक है, ये बात अनुपात में है तो यहाँ से पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। 4 से भाग कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17:1 आ गया। अब देखो जब उसका औसत 5.2 था तो उसने कितने विकेट लिए थे? ये तो सवाल कह रहा है जी, उसने लिए थे 5 विकेट। 5.2 जब उसका औसत था तो उसने कितने विकेट लिए थे? 5 विकेट लिए। यहाँ पे कितना लिख रहा है? एक तो इसे 5 बनाओ, यहाँ भी 5 से गुणा कर दी और यहाँ भी 5 से गुणा कर दी। अब यहाँ 5 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 50 और 35 85। ठीक है ना, 17 पंजे 85, यानी कि इस पारी से पहले ना वो 85 विकेट ले चुका होगा। इस पारी से पहले 85 विकेट ले चुका होगा। 85 इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो, एक छात्रावास में 35 छात्र थे। ये बड़ा लाजवाब सा सवाल है। देखो ये है ना, कई तरीके से आता है पेपर में, इसको आज करते हैं हम ढंग से। 35 छात्र थे, यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि हो जाती है तो मैच के खर्च में प्रतिदिन 42 रुपए की वृद्धि होती है, जबकि प्रतिदिन औसत व्यय मतलब खर्च या प्रतिदिन औसत खर्च 1 रुपए की कमी होती है। ठीक है ना। मैच का मूल्य व्यय ज्ञात कीजिए। देखो अब आप देखो, ये प्रति हेड है। ठीक है, यानी हर व्यक्ति को 1 रुपए की कमी हो रही है। ध्यान दो, मैं मान रहा हूं, देखो पहले थे 35 बालक। मैं आपको 2 तरीके से सवाल करके दिखाऊंगा, एक बेसिक, ठीक है ना, और एक थोड़ी सी ट्रिक। 35 बालक थे, मान लो हर बालक x रुपए का खर्चा कर रहा था, तो कुल खर्चा इतना हो रहा होगा। ठीक है जी। अब 7 बालक बढ़ गए, 7 बालक बढ़ गए तो बालक कितने हो गए जी? 42 बालक हो गए, और हर बालक पे खर्चा ना पहले से 1 रुपए कम हो गया, तो x - 1 हो गया खर्चा। ठीक है ना। और सवाल कह रहा है इसकी वजह से जो मैच में पैसों की बढ़ोतरी हुई है ना, 42 रुपए की हुई है, यानी इन दोनों पैसों का अंतर कितना है? 42 रुपए है। सवाल पूछना चाह रहा है कि मैच का जो खर्चा था ना, पहले जो मूल्य खर्चा था वो ज्ञात करें। देखो 42x में से 35x गए तो कितना बचा? 7x। ठीक है जी। 7x - 42 बराबर कितना हो गया? 42। ठीक है, 7x बराबर कितना हो गया? 84। x बराबर कितना हो गया जी? 12। x का मान कितना आया? 12। अब आप बताओ पहले कितना खर्चा हो रहा था, तो आप बोल दो कि 35x खर्चा हो रहा था, x का मान 12 है, यानी 35 में आप 12 की गुणा कर देंगे। 12 पंजे 60, 6 बचे, 12 तिया 36 और 6 42, तो कितना आ गया टोटल खर्च? आप बोल दोगे 420 रुपए का खर्च हो रहा था, एंड दिस इज योर आंसर। अब मैं इसे एक दूसरी तरीके से आपको बताना चाहूंगा, एक दूसरी तरीके से यहाँ पे सवाल को कैसे कर सकते हैं हम इसे, वो हम यहाँ पे देखेंगे, तो ध्यान से देखना थोड़ा सा। देखो पहले कितने बालक थे? आप बोल दोगे पहले बालक थे जी 35। ठीक है, अब कितने हो गए? अब बालक 7 बढ़ गए तो 42 हो गए, 7 बढ़ गए तो 42 हो गए। यदि मैं इनका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी 210। ठीक है, 210। 210 को 35 से भाग करा तो कितना आ गया? 6। 210 को 35 से भाग करके कितना आ जाएगा? 6, और 42 से भाग करके कितना आ जाएगा? 5। ठीक, अब ध्यान दो, इसका मतलब है यदि पहले हर बालक 6 रुपए खर्च कर रहा था, तो अब हर बालक
₹5 खर्च कर रहा है। कितने पैसे कम खर्च कर रहा है? आप कहोगे ₹1 कम खर्च कर रहा है। ठीक है जी। लेकिन अब थोड़ी सी समझने वाली बात ना यहाँ फंस जाती है। देखो सवाल भी ये कह रहा है कि ₹1 कम खर्च कर रहा है, लेकिन उसने ये भी कह दिया कि जो ₹42 है ना वो बढ़ भी तो गए, ₹42 की वृद्धि भी हो गई प्रतिदिन। देखो ₹42 की वृद्धि अगर ना होती और 42 ही बालक होते तो ₹1 और कम हो जाता। ₹1 और एक तो पहले ही कम था, अगर ये ₹42 ना बढ़ते तो एक और कम हो जाता, यानी कि कुल बालकों को ₹2 कम देने पड़ते। ठीक है जी। तो सवाल कह रहा है कुल ₹2 कम देने पड़ते, हम कितना कम दे रहे हैं? ₹1। सवाल ने पूछा कुल खर्च बताओ, कुल खर्च कितना है? तो कुल खर्च है जी 210। 210 में 2 की गुणा कर दोगे कितना आ गया? 420। दिस इज इट, दिस इज द आंसर। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आपने किया होगा, और आई होप आपने आंसर भी इसका किया होगा। देखो 4 विषयों में छात्रों के औसत अंक 75 है। ठीक है। यदि छात्र ने 5वें विषय में 80 अंक प्राप्त किए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। देखो 4 विषयों में उसके 75 अंक है, यानी हर सब्जेक्ट में 75 है। एक सब्जेक्ट है 5वां, उसमें वो 80 अंक ले आया, तो अब नया औसत कितना होगा? देखो ये 75, अगर यहाँ भी 75 होता, 5 अंक ज्यादा ले आया ना, 5 अंक ज्यादा, और 5 अंक ज्यादा ले आया तो 5 ही विषयों में बांटने होंगे जितने ज्यादा होंगे, यानी कि एक औसत जो है बढ़ जाएगा। पहले कितना था? 75, एक औसत बढ़ गया, कितना हो गया? 76। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 76 औसत हो जाएगा उसका जो नया औसत होगा। ठीक बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, आपने इसमें प्रैक्टिस करना है। ये आपके ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर करना, चेक करना अपना कि आपका आंसर सही है या नहीं। ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।